नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, मेरे चैनल अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आरबीआई ने यह ऐलान किया है कि वह $10 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप करेगी, रूपी डॉलर स्वैप करेगी। है क्या इसका मतलब, मैं आपको बताता हूँ। टोटल ध्यान, ये अमाउंट ध्यान में रखना, $10 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अभी रिसेंटली, ठीक है, 31 जनवरी को गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने $5 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप किया था। वो केवल 6 महीने के लिए था, और अब जो 10 बिलियन का करेगी वो करेगी 3 साल के लिए। है क्या पूरा फॉरेक्स स्वैप रिजर्व, मैं आपको बताता हूँ। देखो, होता क्या है ना कि जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है, हमारे जो बैंक है, मार्केट के अंदर आप सुन रहे होंगे यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लिक्विडिटी की बहुत दिक्कत आ रही है, मार्केट में पैसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, लोगों के पास पैसा नहीं? नहीं, लोगों के पास तो पैसा है, लेकिन जो मार्केट में एक रनिंग फ्लो के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा अभी वर्तमान में है नहीं है। ये बात सत्य है। इस वजह से क्या है, मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है बहुत सी जगह पे, और मार्केट में वो एक उछाल नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। और सही बात बताऊं तो बैंकों के पास भी इतना अब लिक्विडिटी के फॉर्म में पैसा बचा नहीं है, बैंकों के पास भी इतना पैसा बचा नहीं है। तो अब क्या कर रहा है आरबीआई, क्या कर रहा है, मार्केट में गति लाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए मार्केट में, ताकि मार्केट अच्छा चले। ठीक है, और ये लोकल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट के दोनों की बात कर रहा हूँ, अच्छा चले। और उससे क्या है ना कि लोगों में थोड़ा सेल बढ़े, हर चीज में सेल बढ़े। तो उसके लिए अभी क्या है ना कि वर्तमान में बैंकों के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, लिक्विडिटी कैश के फॉर्म में। तो आरबीआई क्या कर रहा है कि जो पैसा है $10 बिलियन, वो बैंकों को दे रहा है, और बैंकों से $10 बिलियन मतलब रुपए दे रहा है, और बैंकों से डॉलर ले रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, होता क्या है ना कि जैसे मान लो आप विदेश में गए कहीं पे भी, और आपने डॉलर कमाए, या आपने कुछ भी कमाए, ठीक है, डॉलर कमाए, पौंड कमाए, या दिरहम कमाए, दिनार कमाए, जो भी कमाए, तो आप जब वापस आते हो बैंकों में, तो बैंकों को वो डॉलर देते हो, और डॉलर के बदले बैंक डॉलर रख लेता है, और आपको वो नोट वापस दे देता है। उसके बदले जितनी भी रेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रुपए दे देता है। ठीक है, अब बैंकों के पास, हर बैंक के पास बहुत सारे डॉलर पड़े हुए हैं, तो अब बैंक डॉलर का क्या करेगी। अभी आपको बैंक में 10 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक डॉलर तो देगा नहीं, आपको नोट देगा, रुपए देगा। तो बैंक क्या कर रहा है कि वो सारे डॉलर, ठीक है, आरबीआई को दे रहा है। सारे तो नहीं, एक मैं बताता हूं, वो डॉलर आरबीआई को दे रहा है, और उसके बदले 3 साल के लिए आरबीआई रुपए बैंकों को देगा। तो अब इसमें क्या है, टोटल 10 मिलियन का जो रखा गया है, 10 बिलियन का टारगेट रखा गया है। उसमें आरबीआई बोल रहा है कि हम 10-10 मिलियन करके हर बैंक को पैसा देंगे। और कैसे देंगे, ऑक्शन के थ्रू देंगे, नीलामी के थ्रू। जो बैंक हमको कम कीमत देगा, रुपए की कम कीमत लगाएगा, उसको हम देंगे। जैसे मान लीजिए 2 बैंक है, ठीक है, अब पहला एक बैंक और 2 बैंक। अब पहला बैंक ये कह रहा है कि अब मान लीजिए कि आज 85 रुपये डॉलर के रुपए की कीमत है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे 85 रुपये, तो एक बैंक कह रहा है कि हम आपको $1 देंगे, तो आप हमको 85 रुपये देना। तो दूसरा बैंक, जो दूसरा बैंक है, वो कह रहा है कि नहीं, हम आपको $1 देंगे, आप हमको 85 रुपये मत देना, आप हमको 84 रुपये 90 पैसे दे देना, कोई बात नहीं, 10 पैसे कम दे देना। तो आरबीआई को 10 पैसे का फायदा हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, जो 2 नंबर का बैंक है उसको पैसे देगा, 1 नंबर वाले बैंक को पैसा नहीं देगा। तो नीलामी के थ्रू जो कम कीमत लगाएगा उसको आरबीआई पैसा, रुपए दे देगा, और उनसे डॉलर ले लेगा। तो इसमें अगर कोई भी बैंक पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसको कम से कम 10 मिलियन डॉलर उसके पास होने चाहिए, और वो उसको बदलाना चाहिए। मतलब इतने सारे बैंक है, तो सारे बैंकों के लिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरा ये कि वो जो पैसा आएगा बैंकों के पास, वो बैंक 3 साल तक, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ जाएगा बैंकों के पास रुपए के फॉर्म में, तो बैंक क्या करेगा कि फिर, अभी आपने देखा रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया कि जब आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी है, 25 बेसिस की 0.25% कम कर दिया, तो फिर भी लोन सस्ते क्यों नहीं हो रहे। लोन सस्ते इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि बैंकों के पास रुपए ही नहीं है। रुपए नहीं है तो वो एफडी पे ज्यादा ब्याज दे रहा है। अब एफडी पे ज्यादा ब्याज देगा तो लोन पे भी ज्यादा ब्याज लेगा, सीधी सी बात है। तो हो क्या रहा है कि अब बैंकों के पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे रुपए, तो वो एफडी पे ब्याज कम देगा और लोन पे ब्याज कम लेगा। ठीक है मित्रों, अब उसको जरूरत नहीं रहेगी कि लोग बैंकों में जाके पैसा जमा कराए। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। तो अब 3 साल के लिए ये रहेगा, 3 साल बाद वापस जितना पैसा, जितना $10 मिलियन जो था वो वापस बैंकों को दे दिया जाएगा, और बैंकों से $10 बिलियन का जो भी अमाउंट होगा रुपए का, वो आरबीआई के थ्रू ले लिया जाएगा। तो ये कदम आरबीआई के थ्रू उठाया जा रहा है ताकि मार्केट में रनिंग आए, जीडीपी बढ़े। ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।